नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारतीय शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी है। इस बाजार में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन पैसा बनाने के लिए सही स्टॉक्स का चयन, टाइमिंग और मार्केट एक्सपर्ट की सलाह बहुत जरूरी होती है। अगर आप भी ऐसे ही मौके की तलाश में बैठे हैं तो घबराइए मत, बिस्तक आपकी पूरी मदद करेगा। आज हम आपके लिए ऐसे ही 3 शेयर चुनकर लाए हैं जिसमें आपने पैसा लगा दिया तो कम समय में आपको 19% तक का रिटर्न मिल सकता है। अब वो कौन से 3 शेयर हैं और किन किन ब्रोकरेज हाउस ने इन स्टॉक्स पर क्या क्या टिप्पणी की है, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। भारतीय शेयर बाजार में सरकारी यानी पीएसयू स्टॉक्स का बोलबाला है। इस सेक्टर में जिसने भी पैसा डाला उसका लाइफ झिंगा लाला हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद के पटल से यह ऐलान किया था कि जिसको भी शेयर बाजार में पैसा कमाना है वो सरकारी कंपनियों के शेयरों को खरीद ले। ऐसे में बिस्तक आपके लिए 3 सरकारी स्टॉक्स चुनकर लाया है जिसमें आपको कम समय में तगड़ा मुनाफा हो सकता है। पहला स्टॉक है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एनएमडीसी। ये शेयर फिलहाल 223 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस शेयर पर ब्रोकरेज फर्म शेर खान ने बाय की रेटिंग दी है। इसके साथ ही शेर खान ने एनएमडीसी पर 245 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया है। अब क्यों खरीदारी की सलाह शेर खान ने दी है ये भी जान लीजिए। एनएमडीसी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अप्रैल-दिसंबर में कंपनी का आयरन ओर प्रोडक्शन 18% की सालाना वृद्धि के साथ 31.8 एमटी रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के प्रोडक्शन गाइडेंस 47 से 49 एमटी तय किया गया है। सितंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच आयरन ओर लम्प्स और फाइन्स की कीमतों में 20 से 26% की भारी बढ़ोतरी से कंपनी को फायदा होगा। इस वृद्धि का अधिकांश लाभ क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2024 में देखने को मिलेगा। कंपनी की क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2024 की आय मजबूत बनी रह सकती है। अब आइए अगले स्टॉक पर। अगला स्टॉक गेल है। ये शेयर फिलहाल 164 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने नए साल 2024 के लिए गेल को अपने टॉप पिक्स में शामिल किया है। ब्रोकरेज ने इस स्टॉक के लिए अपनी बाय रेटिंग को बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ाकर 195 रुपए कर दिया है। अब मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर को क्यों खरीदने की सलाह दी है ये भी जान लीजिए। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई और फ्री कैश फ्लो में तेज सुधार हुआ है। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 में 4,560 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो दर्ज करेगी। बढ़ते ट्रांसमिशन वॉल्यूम और पेट्रोकेमिकल कारोबार में बदलाव से गेल के आरओई को फाइनेंशियल ईयर 2026 में लगभग 15% तक सुधारने में मदद मिल सकती है। अंतिम स्टॉक है कोल इंडिया। ये शेयर फिलहाल 384 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने कोल इंडिया के शेयर के लिए बाय कॉल को बरकरार रखते हुए नया टारगेट प्राइस 430 रुपए प्रति शेयर सेट किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि कोल इंडिया भविष्य में विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। बिजली क्षेत्र में कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोल इंडिया ने एफएसए यानी फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट्स के माध्यम से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किया है। कोल इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2024 में 780 एमटी और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 850 एमटी के उत्पादन का लक्ष्य रख रही है। कंपनी के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी हाल के महीनों में भी बढ़ाई गई है। कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस किया है जिससे उसके इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। ब्रोकरेज का मानना है कि कोल इंडिया भविष्य में विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। बिजली क्षेत्र में कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोल इंडिया ने एफएसए यानी फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट्स के माध्यम से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किया है। कोल इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2024 में 780 एमटी और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 850 एमटी के उत्पादन का लक्ष्य रख रही है। कंपनी के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी हाल के महीनों में बढ़ी है। कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस किया है जिससे उसके इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। अब हमने आपको 3 सरकारी कंपनियों के शेयरों के बारे में तमाम जानकारियां दे दी हैं। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिस्ता।